लगाई जा रही मेरे को। ओह हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना चौहान ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट क्या कर रही हूँ, सारा घर का काम करके बैठी हूँ आराम से टेंशन फ्री होके। जब काम वगैरह मैं कर लेती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए। मतलब किसी से उस टाइम पे बात नहीं करती, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ 5-10 मिनट। उसके बाद ही मैं फिर और जो भी मेरा कुछ काम होता है फिर उसके बाद मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ। बट काम करने के बाद मुझे 10 से 15 मिनट तो चाहिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और इनकी पड़ गई हैं छुट्टियाँ, तो आपको पता ही है कि बच्चे छुट्टियों में कितना लेट उठते हैं। इन लोगों की तो आदत है कि वैसे भी छुट्टियाँ पड़ने से पहले ही मुझे बोल दिया था कि जब हमारी छुट्टियाँ पड़ जाया करेंगी ना तो आप हमें उठाना मत जल्दी, क्योंकि इनको वैसे ना 6 बजे उठना पड़ता है। और अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो फ्रेंड्स मैं भी इनको नहीं उठाती इतनी जल्दी। हाँ, मगर इन्होंने पता क्या, कल तो बहुत हद ही कर दी है। कल 12 बजे उठे। 12 बजे कोई उठने का टाइम है? फिर इनका दूध वगैरह देने का कोई टाइम ही नहीं होता, सीधा इनको लंच करने का टाइम होता है। मगर मैंने 10 बजे मतलब 12 बजे तक कभी नहीं ऐसे लेट उठाया। मैं हमेशा इनको 9:30 10 बजे तो लास्ट है, उससे पहले ही उठाती हूँ 9:30 बजे करीब, क्योंकि 9 बजे इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं तो मैं 9:30 वगैरह बजे उठा देती हूँ। ये उठते उठते करते करते 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट करते करते ये दोनों ना 10 बजा लेते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे हो जाता है टाइम। तो ये ब्रश वगैरह करते हैं तो फिर उसमें 10 बज ही जाता है। फिर उसके बाद ये दूध वगैरह पीते हैं। और चलिए मैं अभी ये ब्रश वगैरह कर ही रहे हैं ये दोनों, तो मैं इनको दे देती हूँ। अभी इनके लिए ना मैं बनाना शेक बना दूँगी इन दोनों के लिए, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि हाँ हमें दूध मत देना, हमारे लिए बनाना शेक बना देना। तो मैं बनाना शेक बना देती हूँ इन दोनों के लिए। और फ्रेंड्स मैंने इनके लिए बनाया ये बनाना शेक, मैं इनको दे देती हूँ पीने के लिए। लो, गरम लग रहा है थोड़ा। नहीं मैंने दूध निकाल देता ना फिर इससे बाहर थोड़ा सा, इसलिए हो गया होगा। और फ्रेंड्स इनकी बढ़ गई हैं छुट्टियाँ, इसलिए ना ये लोग लेट से उठते हैं और इतना लेट से अब ये लोग बनाना शेक पी रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, उस दिन एक डाला था ना इसलिए अच्छा नहीं लगा था, और बहुत ना लिक्विड जैसा लग रहा था। थोड़ा अच्छा बना होगा। और ये बहुत हेल्दी है पता है, अगर तुम रोज़ डेली पिया करोगे ना, गर्मियों में तो बहुत अच्छा होता है, इससे पेट भी ठीक रहता है और ये पेट के लिए ठंडा होता है, क्योंकि केला ठंडा होता है ना। रोज़ पिया करो, ठीक है। और फ्रेंड्स गर्मी का क्या कहना, गर्मी इतनी धूप ना, सुबह 8-9 बजे से ही ना इतनी धूप होना शुरू हो जाती है। बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ धूप होती है ना। हम तो खैर घर में रहते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे लाइट पंखे में रहते हैं हम लोग। मगर जो बाहर लोग काम करने जाते हैं जॉब वगैरह पे, और जिनका फील्ड का ही काम होता है ज़्यादातर बाहर रहने का ही, मतलब ऑनलाइन जो जैसे शॉपिंग करते हैं लोग, डिलीवरी का काम करते हैं लोग, और उन लोगों की कितनी बुरी हालत होती होगी ना, क्योंकि सच में घर में रह के इतनी हालत बुरी है तो बाहर वालों को क्या हाल होता है। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है गर्मी की, आगे आके देखो क्या होता है। मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ अभी। ये देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, एकदम बहुत तेज़। घर से बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। इसलिए हमें कुछ अगर मंगाना होता है ना तो मैं तो इसके पापा को ही फ़ोन करके, वो वैसे भी बोलते हैं अगर कुछ मंगाना वगैरह हो, इनका स्कूल का हो या कुछ भी घर के सामान में से कुछ भी मंगाना हो तो मुझे कॉल कर दो। तो वो आते समय ना जब आते हैं तो लेके आ जाते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है मेरे को तो निकलना। तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो धूप को देख के एकदम चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो जाती है अंदर, मतलब लगता है ऐसा, मुझे बहुत जल्दी चक्कर आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं ना तो हम लोग जैसे, और धूप में जैसे गर्मी में कभी जाते हैं तो पहली बात तो मैं ज़्यादातर जाती नहीं हूँ, कभी घर में ही रहना पसंद करती हूँ। मैं ज़्यादा शादी पार्टी या कोई प्रोग्राम अटेंड करती ही नहीं हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इतने ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड नहीं करती हूँ। और गर्मी में कभी चले भी जाते हैं तो बहुत, इनमें से ना सबसे ज़्यादा बुरी हालत मेरी होती है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है गर्मी। और देखो यहाँ सिया आई है तो लाइट ऑन करके आई है। सिया तुमको लगता नहीं है कि जहाँ तुम जाते तो लाइट ऑफ भी कर दिया करो? लाइट ऑफ करके रहना। कौन गया था किचन में? भी सिया गई थी ना? ये लास्ट में गई थी, मुझे नहीं पता। सिया गई थी, सिया।
चल कोई भी दोनों में से कोई भी जाएगा, जहाँ जाओगे वहाँ लाइट ऑन करते तो लाइट ऑफ भी करोगे, ठीक है। और अभी ना फ्रेंड्स सिया को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिया का ये ख़राब हो गया है और इसने खुद से ख़राब कर दिया। इसकी वजह से खराब हुआ है, मैंने खराब नहीं किया है। ये पूरा ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के रखती थी बार बार। तो जो ये ना ये बीच का ना इसका ख़राब हो चुका है ये वाला, इसने ऐसे ही ये साइड में भी लगाया था तो बीच का ना ये ख़राब हो रहा था ये वाइट वाला पोर्शन। तो ये ना इसको दोबारा से ये इसको बार बार ऐसे ऐसे रख रही थी। हाँ तो मोड़ मोड़ के वो ना, हाँ तो फिर वो ना कहते ख़राब हो गया तो इसलिए दोबारा से बनाने के लिए इसको हटा रही थी तो यहाँ से फट गया। और इसके पास इसकी ग्लू ख़त्म हो गई है, दोनों को अलग अलग देते हैं। खत्म किसने करी है? ये बार बार अपने हाथ पे सुखा के उसको उससे खेलती थी, इसने हाँ मैंने भी देखा दोनों करते हो, तो दोनों एग्री करो, दोनों करते हो उस काम को। तो ना इसकी ग्लू ख़त्म हो चुकी है और टिया के पास है उसकी, बट टिया उसको दे नहीं रही है इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है। तो मगर शेयर करनी चाहिए दोनों एक दूसरे को। और फ्रेंड्स पता है इसीलिए हम ना इन दोनों को कभी एक चीज़ ला के नहीं देते। अगर कुछ भी आता है ना घर में तो दो ही आती है, इसीलिए कुछ भी है तो जो उसका सामान बिल्कुल अलग है इसका अलग है, दोनों को अलग अलग दे रखा है। तब भी मैंने कुछ बोला नहीं, इसको जगह वेस्ट कर रही थी, तब भी मैंने इसको कुछ नहीं बोला। मेरे को लगा तो दे देगी मेरे को ये। कोई बात नहीं, अब मंगवा दूंगी मैं शाम को तो पापा ले आएंगे, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग देते हैं, फिर भी मैंने मना करा तो दोनों को अलग अलग यूज़ करना चाहिए ना, अपना अपना सामान यूज़ करना चाहिए। फिर भी एक दूसरे का कर लेते हैं, जब इनमें बनती है तो ये एक दूसरे का कर लेते हैं प्यार प्यार में। अब इनमें हो रही है लड़ाई कि तुमने मेरी ख़त्म कर दी, तुमने मेरी ख़त्म कर दी, मुझे दो, तो वो दे नहीं रही है अपना। तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि जब दोनों की चीज़ें आती हैं अलग अलग तो दोनों अपना अपना यूज़ करो। एक दूसरे से मांगना ही क्यों पड़ता है, एक दूसरे से मांगे क्यों फ्रेंड्स, बताओ। वेस्ट कर रही थी फालतू में, तो फिर क्यों करते, इसीलिए दोनों को हम अलग अलग सामान ला के देते हैं ताकि ये दोनों अपना अपना यूज़ करें, कोई किसी का यूज़ नहीं करे। अब लास्ट बार बोल रही हूँ, दोनों को जो सामान जिसको ला के देना वो अपना अपना यूज़ करना, ठीक है। और अभी हो गया है शाम का टाइम। चलो फ्रेंड्स मैं अब बना लेती हूँ खाना। बनाने की तो हिम्मत नहीं हो रही है, गर्मी बहुत लग रही है, मगर बनाना तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ उनके आने से पहले। यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरी आलू और फली की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। और फ्रेंड्स अब खाना भी बना लिया है मैंने और सारा काम मेरा ओके है, बस अब उनके आने का वेट है, वो आ जाए फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे साथ में। और एक काम और कर लेती हूँ, पर्दे को भी निकाल देती हूँ क्योंकि इस पर्दे के लिए ना वो बहुत दिन से कह रहे थे, क्योंकि कूलर चलता है ना तो ये पर्दा फिर यहाँ से ना हवा पास नहीं होती कूलर की, तो इसलिए पर्दे को भी निकाल देती हूँ। ओ लाइट खुली वहाँ से जरा, लगाया भी नहीं जा रहा ना, बर्फ भी लगाई जा रही मेरे को। ओ अरे भाई साहब बंद करो, ऐसे कुछ तो लगाओ इससे। वही तो देखो ना इनके कैसे हुआ ये। झाड़ दी बस मैं, उसका नोक लग गया। ठंडा कहाँ है बर्फ? पट्टी लगा के आना। बीच में है क्या? ये साइड किनारे पे लगा है तुमसे। अच्छा खासा कुछ सब कुछ कैसे सारा काम खत्म करके मैं पर्दा ही तो झाड़ रही थी उसको। माय गॉड पर्दे पे भी लगाया है। दवाई कटा किधर से था? क्यों यहाँ पे? माय गॉड ये पता नहीं सारा काम करने के बाद बस पर्दा झाड़ने लगी मैं वहां से निकाल के, मेरे चेहरे पे भी आ गई थी। हाँ माय गॉड कर देना, हाथ पे भी पर्दा ही तो झाड़ा है एकदम से पर्दे का वो पहना हो रहा। टप। हाँ उसके अंदर वो जो जरी लगी होती है ना वो लग गया है मेरे एकदम से। एक बार तो मैं झाड़ के ले गई, फिर मैंने कहा यार मिट्टी झाड़ी नहीं है, तभी तुम्हें करना था तो ये भी बंद हो जाए, बस बंद हो जाए। दर्द हो रहा है मेरे को तो, बर्फ से भी दर्द हो रहा है बहुत तेज। आराम देख के कितना गंदा लग रहा है ये। नहीं डालना जल्दी दिख रहा। तो इस पे दोबारा से मेरे को दर्द हो रहा है बहुत तेज हो रहा है।
हाँ भाई चिपक ना गया हो ये। वो जो हम लाने से यही तो कह रहे थे। चिपकना ना मन बंद होता है। ये देख कितना कटा लगा दिखा, लगा दे, बहुत ज्यादा लगा कटा दे है। बेटा, ढेर है, लगा दे, हटा देख उसको। ये हटाओ। ओह माय गॉड, ओह माय वहाँ गॉड, पे लगेंगे। नहीं पूरी उंगली में कटा है ये पूरा। हाँ, जा- बस तूने लगाओ, कहा ये लगा लो। है, ये है बिरयानी। लगा मेरा कितना कटाई दिख रहा है। लगा ना, नहीं दिख रहा। ये रुई वही हटाओ ना, क्या ये? हाँ तो कुछ नहीं है तो लगा दे, से लगा, छोड़ ये नहीं यार, चिपक ना जाए कभी। नहीं चिपके लगाओ ना। दर्द बहुत हो रहा होता है। चक्कर आ रहा है। ये रख, जाके जा, रख, ये रख। चक्कर आ रहा मम्मी को। फ्रेंड्स अभी आपने देखा क्या कहते हैं, मैं ना वो पर्दा बस मैंने उतारा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे बोलने से भी। देखो मैंने अभी इस पे पट्टी कर ली है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी जो मैंने पर्दा था ना, आपको ये बताओ किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि पर्दे से किसी को चोट भी लग सकती है। वो पर्दे के जो उसमें छल्ले बने हुए हैं ना साइड साइड में, जो जिस पे हम पर्दा टंगाते हैं उसमें छल्ले जो बने हुए हैं, उसका जो स्टील है वो इतना पैना था ना कि बस मैंने उसको हल्का सा ऐसे झाड़ा ही था, तो वो झाड़ने में मेरी उंगली में इतनी तेज़ लग गई है, और वो ना बहुत कट गया है, बहुत ज़्यादा कट गया है। अगर छोटी मोटी चोट से तो मुझे इतना नहीं लगता। पहली बात तो मुझे ना ब्लड को देख के एकदम चक्कर आने लगते हैं। किसी और का मैं ना कभी मेरे को ना, अगर मैं किसी का देख भी लेती थी ना तो मैं उस जगह से हट जाती थी, और पता है आपको अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये हाथ मुझसे दूर हो जाए, मतलब मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। इसलिए तो मुझे वो बर्फ़ टच करने में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही दर्द होता, और सच में बहुत ज़्यादा कट गया है। इतना दर्द हो रहा है ना इसमें, इतना भयंकर चक्कर आ रहे हैं मुझे तो इसकी वजह से। तो फ्रेंड्स मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी आपसे। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बाय कर देना। गाइस, बाय गाइस।